गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भैया हैप्पी बर्थडे कल हो गया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोगों ने आके हमें विश किया और सब बच्चों की विश हमने एक्सेप्ट कर ली। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बहुत प्यार मिला था कल हमें, बहुत। ठीक है, यूट्यूब पर हम लाइव भी आए थे तो वहां भी लगभग 6 साढ़े 6 हजार बच्चे लाइव हुए। और पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक बच्चे मैसेज ही कर रहे थे। और बहुत सारे बच्चों को मेरी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया होगा, मेरी टीम की तरफ से, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और जो प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स थे वो आप लोगों को मिल ही चुके होंगे। ठीक है, PYQs प्रैक्टिस बुक मैंने अपलोड कर दी है सारी टेलीग्राम चैनल पर। HPD 300 का कूपन दे दिया है अपने रीजनिंग स्पेशल बैच पर। हालांकि वो आप लोगों के लिए तो नहीं है, बट आप जैसे और भी अगर छात्र हैं, आपके भाई बहन हैं, तो आप उनको बता सकते हो ज़रूर, क्योंकि आप तो ऑलरेडी परचेस ही कर चुके हो बैच। तीसरा, हमारी जो बुक आने वाली है उसकी झलक मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। बुक की झलक वो आप लोगों को मिल जाएगी, बस 7-8 दिन का और इंतज़ार है। चौथा चौथा मैंने अपनी 2023 एडिशन वाली बुक पर भी डिस्काउंट दे दिया था। मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट की लिंक पर आप डिस्काउंट ले सकते हो। और पांचवा, आज से हम UPSI का प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं शाम 5 बजे से। ठीक है, UPSI का प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस बैच। ठीक है जी हाँ, आज शाम को 5 बजे से। ठीक है, हम सब बच्चों को पार्टी कब देंगे? जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे तब आप सभी को पार्टी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी पार्टी? पार्टी पार्टी है, सिलेक्शन लेकर आ जाओ। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे बेटा इनइक्वलिटी चैप्टर, और आज इनइक्वलिटीज चैप्टर का लास्ट डे है। आज इनइक्वलिटी चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी और आज PYQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इनइक्वलिटीज में। ठीक है जी हाँ, जो PYQs हैं हमारे, उसकी प्रैक्टिस होगी आज इनइक्वलिटी में। बाकी सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं इनइक्वलिटी में। क्लास PNG जुलाई 8 जुलाई, कल की तो हमने छुट्टी रखी थी, कल तो हमने क्लास ली नहीं थी, है ना। कल हम गए थे कन्या गुरुकुल, आप लोगों ने वीडियो देखी भी थी, है ना। जी हाँ। अच्छा, इनइक्वलिटीज में नॉर्मल इनइक्वलिटीज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे हर टाइप के। आज एक तो कोडेड इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्या हो गया? कोडेड इनइक्वलिटी कहाँ से चला गया इसमें से? कोडेड इनइक्वलिटी कहाँ चला गया मेरे भाई? चलो, इनइक्वलिटीज दोबारा से पूरी फाइल खोलनी पड़ेगी। हाँ जी, ये कोडेड इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन है। एक बार आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना, एक बार इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो बेटा। $A मीन्स A इज नॉट लेस देन B। A B से छोटा नहीं है। A B से छोटा, A B से छोटा नहीं है ना। A इज नॉट लेस देन B मतलब A B से छोटा नहीं है। A इज ग्रेटर देन B मतलब A B से बड़ा है। A B से बड़ा है। A@B मीन्स A इज इक्वल टू B। A B के बराबर है। A B के बराबर, A B के बराबर है। ठीक है, A इज नॉट ग्रेटर देन B, A B से बड़ा नहीं है। A B से बड़ा, A B से बड़ा नहीं है। A B से बड़ा नहीं है। A%B मीन्स A इज लेस देन B, A B से छोटा है। A B से छोटा है। A B से छोटा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर दें, क्वेश्चन नंबर 17 को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत है मेरे भाई? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? चलो, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है यहाँ पर देखते हैं। देखो बेटा, P और T के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ तो P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, तो ना तो ग्रेटर वाला कंक्लूजन 100% ट्रू है, ना ही इक्वल वाला। अच्छा, S से R की तरफ आप रिलेशन देखोगे तो S की तरफ माउथ ओपन है, तो रिलेशन क्या बना? S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R।
तो ये रिजल्ट 100% ट्रू है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो मेरे डिलीट हो गए। अच्छा, क्या फर्स्ट और सेकंड में इधर और लग सकता है? सर अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो दोनों रिजल्ट कंबाइन होके मेरा फाइनल रिजल्ट बना देंगे। इसका मतलब भी क्या होता है? ईदर पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, ईदर पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, यानी कि ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे भाई, वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे, लेकिन तुम पहले इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है? अरे भाई, हाँ जी, बढ़ गया वॉल्यूम, अब ठीक है? अब आ रही है सही आवाज आप लोगों को? बेहतरीन तरीके से आवाज आ रही है? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म, अब तो वॉल्यूम तेज हो गया। हाँ जी, चलिए साहब, अगर 12th की मार्कशीट में मदर नेम में एक वर्ड मिसमैच हो गया है तो एफिडेविट लगवा के एसएससी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो आपको एसएससी वालों से पूछना पड़ेगा, मैं इस बारे में श्योरिटी नहीं ले सकता, मैं श्योरिटी नहीं ले सकता इस बारे में, मेरे को नहीं आइडिया है इस बारे में। चलिए, अब जरा इस क्वेश्चन को हम बिना साइन चेंज किए कैसे सॉल्व करें। देखो एक तो एक बहुत ही बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डाउनलोड्स में डाल दो, फिर मैं बाद में उठा लूंगा वहां से। एक तो बहुत ही बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही इजी। यहाँ पर वो चल रहा है तुम्हारा व्हाट्सएप? है तो सही, बस ठीक है। हाँ, लॉग, एक सेकेंड। हम्म, ये चैप्टर प्रीलिम्स में, बेटा प्रीलिम्स में आ जाता है एक आध क्वेश्चन, लेकिन मेंस में तो कंफर्म ही है, मेंस में तो 100% आ ही रहा है, मेंस में तो 100% आ ही रहा है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है। अब देखो एक तो बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डॉलर का मतलब है छोटा नहीं है। अच्छा, छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा या बराबर है। तो पहला बेसिक मेथड है कि आप इस सिंबल्स को चेंज करो इनइक्वलिटीज में, तब क्वेश्चन जाके बनेगा आपका। लेकिन ऐसे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक मैजिक बॉक्स बनाते हैं, और ये जो मैजिक बॉक्स है ये हमारे किसी भी क्वेश्चन को ना चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकता है। ये मैजिक बॉक्स कैसे सॉल्व कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते हैं? उस दिन गलती से ए लगा दिया होगा मैंने ऑप्शन यार, लेकिन तुम्हें बताया तो मैंने इधर और ही था, गलती से लगा दिया होगा, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक मैजिक बॉक्स बनाते हैं, इसका नाम है मैजिक बॉक्स, जादुई बॉक्स। अच्छा, मैजिक बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैजिक बॉक्स बनाने के बाद कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। कैसे? यहाँ पे रखेंगे हम ग्रेटर, ये रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ये रखेंगे लेस देन, ये रखेंगे लेस देन इक्वल, बीच में रखेंगे हम इक्वल। अब हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है? नॉट लेस देन का मीनिंग होता है छोटा नहीं है यानी कि बड़ा या बराबर। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ये है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है, और इसका मतलब है लेस देन। तो हमारे क्वेश्चन में बेटा ग्रेटर देन इक्वल है डॉलर, ग्रेटर देन इक्वल क्या है? डॉलर। ग्रेटर देन है कॉपीराइट, ग्रेटर देन है कॉपीराइट, एट द रेट है इक्वल, एट द रेट है इक्वल, और हैज है बेटा लेस देन इक्वल, हैज है हमारे में लेस देन इक्वल,
और परसेंटेज है लेस देन और परसेंटेज है लेस देन, बस कहानी खत्म। अब इसी से हम अपना क्वेश्चन बड़े प्यार से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? देखो, हमें रिलेशन बनाना है एम से टी। एम से टी रिलेशन कैसे बनेगा? एम डॉलर एन, एम डॉलर एन और एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी। यानी कि जब हम एम से टी जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में दो सिंबल आ रहे हैं। एम से टी जाने पर हमारे रास्ते में दो सिंबल आ रहे हैं, कौन कौन से? डॉलर और कॉपीराइट। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो डॉलर और कॉपीराइट में से ही कोई एक सिंबल होगा। अच्छा, डॉलर और कॉपीराइट अगर दोनों रास्ते में है, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन, तो बेटा एम से टी रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कॉपीराइट ही बनेगा, यानी कि ग्रेटर देन। तो एम से टी जो रिजल्ट बनेगा वो कॉपीराइट बनेगा। ठीक है, चलिए साहब, एन से यू क्या रिलेशन है सर? एन से टी, टी से यू, यानी कि कॉपीराइट एट द रेट। और कॉपीराइट एट द रेट में फिर से कॉपीराइट बनेगा, ना कि एट द रेट। कॉपीराइट एट द रेट में फिर से कॉपीराइट बनेगा, ना कि एट द रेट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा, आर से टी क्या रिलेशन है सर? आर से यू, यू से टी, परसेंटेज कॉपीराइट। सर परसेंटेज और कॉपीराइट यहाँ पे दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन। नो रिलेशन का केस आ गया। आर से पी क्या रिलेशन बनेगा सर? आर से यू, यू से पी। आर से यू परसेंटेज, यू से पी हैज। और परसेंटेज और हैज में बेटा परसेंटेज रिजल्ट बनेगा, ये परसेंटेज ही है, तो ओनली सेकंड फॉलोज। ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एम से आर, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा। एम से आर कैसे रिजल्ट बनाओगे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर, हाँ एमटीएस में देखो बहुत रेयर चांस है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, आप इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। एम से आर रिजल्ट कैसे बनाओगे? सीपीयू में क्यों नहीं आ, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा। हाँ जी, एम से आर पे ध्यान दो। एम से आर पे, एम से आर पे, जी सर, एम से आर का रिलेशन कैसे बनेगा? एम से एन, एम कॉपीराइट एन, एम कॉपीराइट एन। और सर एन से आर जो बनेगा ना, याद रखना, एन से आर बेटा परसेंटेज नहीं लिख सकते। देखो, आर से एन तो परसेंटेज है, परसेंटेज का मीनिंग होता है लेस देन, परसेंटेज का मीनिंग होता है लेस देन। लेकिन जब मैं इसको एन से आर लिखूंगा, एन से आर, तो एन इज, देखो आर इज लेस देन एन है, लेकिन एन इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर। और ग्रेटर देन जो साइन है वो है कॉपीराइट। तो कहने का मतलब है, अगर आर से एन परसेंटेज है तो एन से आर परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट होगा। अगर मैं लिख रहा हूं आर परसेंटेज एन, तो मुझे एन कॉपीराइट आर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एम से एन कॉपीराइट, एन से आर बेटा परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट ही लिखना पड़ेगा। कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, ना कि परसेंटेज। ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस मैजिक बॉक्स की हेल्प से हम बिना सिंबल चेंज किए अपने प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हैं। चलिए, है ना, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। हम्म, बनाओ जल्दी से। हम्म, 33 34 35, 33 34 35 बेटा, एक ही क्वेश्चन है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहले तो आप बेटा मैजिक बॉक्स बनाओ। मैजिक बॉक्स कैसे बनाओगे? सर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल, और बीच में इक्वल साइन बना दो, है ना। डिवाइड का मतलब है P इज इक्वल टू Q। P डिवाइड Q का मतलब है P इज इक्वल टू Q। प्लस का मतलब है P इज लेस देन Q। माइनस का मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। इनटू का मतलब है नॉट लेस देन। छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो बड़ा या बराबर। और डॉलर का मतलब है बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा या बराबर होगा। भाई बड़ा नहीं हो सकता तो इधर लेस और इक्वल। तो बीच में तो लिखेंगे हम डिवाइड, ग्रेटर देन किसका है? माइनस, ग्रेटर देन इक्वल है प्लस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल है इनटू, और लेस देन है प्लस, और लेस देन इक्वल है डॉलर। बस। अब हमें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिना सिंबल चेंज किए हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? रिलेशन बनाना है एम और आर के बीच में। बेटा एम से आर रिलेशन कैसे बनेगा? एम प्लस एन, एम प्लस एन। लेकिन जब मैं एन से आर पढ़ूंगा, देखो आर इंटू एन है। इंटू का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। आर ग्रेटर देन इक्वल एन है, लेकिन एन से आर पढ़ा जाएगा एन इज लेस देन इक्वल टू आर। लेस देन इक्वल का मतलब है डॉलर। एन से आर पढ़ेंगे हम डॉलर, एन डॉलर आर। तो जब एम और आर का रिलेशन बना तो प्लस और डॉलर में कौन सा सिंबल यूज होगा? सर प्लस और डॉलर में प्लस ही यूज होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। यू और एन के बीच में क्या रिलेशन है? सर यू से आर, यू से आर। डॉलर का मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल। तो आर लेस देन इक्वल यू है, लेकिन यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, तो डॉलर का उल्टा इनटू। तो यू इंटू आर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? यू इंटू आर और आर इंटू एन। इसका मतलब यू से एन इंटू इंटू में इंटू ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, पी और टी का रिलेशन क्या आएगा? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी। इंटू डिवाइड इंटू में इंटू आएगा, गलत जवाब। इंटू आएगा, गलत जवाब। क्यू से टी, क्यू से आर से टी। डिवाइड और इंटू, डिवाइड इंटू, डिवाइड और इंटू में इंटू आएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत सोच समझ के देना। बेटा डिस्कशन ग्रुप कहाँ पे बना दे? डिस्कशन ग्रुप आपके बैच का कहाँ बना दूं ये बताओ पहले तो। कहाँ बना दूं? किस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन ग्रुप बना दूं ये बताओ। टेलीग्राम पर? अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप बना दो। आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो जब 100 200 500 1000 बच्चे होते हैं ना, 1000 2000 3000, तो उनको मैनेज करना बड़ा इजी होता है। लेकिन जब बच्चे लाखों की संख्या में पहुंचते हैं तो वहां पे मिसमैनेज होना तय ही तय है। इसीलिए कोई ग्रुप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो? हाँ जी। हम्म। चलिए सर, बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, ध्यान से। पी और टी के बीच में पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी। इंटू डिवाइड इंटू, इंटू डिवाइड इंटू में इंटू रिजल्ट बनेगा पी इंटू टी। इंटू का मतलब पता है क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो ये भी गलत ये भी गलत। बट माइनस का मतलब ग्रेटर है, डिवाइड का मतलब इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर इक्वल के साथ इधर और बनाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ चलो जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन का। बनाओ बनाओ, बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगर तुमने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे लिया तो तुम्हारे सारे पाप धुलने वाले हैं। सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, एम से एन, एन से यू, यू से आर, भाई साहब एम से एन माइनस है, एम से एन माइनस है, माइनस। अच्छा, मुझे बॉक्स यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा, वो बॉक्स मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। एक बार बॉक्स में दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं दोबारा से, माइनस इंटू डिवाइड, माइनस इंटू डिवाइड, माइनस इंटू डिवाइड प्लस डॉलर, माइनस इंटू डिवाइड प्लस डॉलर। ठीक है, अब हम रिलेशन बनाते हैं एम से आर, एम से एन, एम माइनस का एन। अच्छा, एन से यू, हम डिवाइड का उल्टा तो डिवाइड ही रखेंगे क्योंकि यू इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू यू। और आर से, यू से आर, इनटू, इनटू का उल्टा है डॉलर, यू से आर, यू डॉलर आर। हो गया। एम और आर के बीच में रिलेशन माइनस डिवाइड डॉलर, माइनस डिवाइड डॉलर, कंडीशन ब्लॉक। एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देर इज नो रिलेशन बिटवीन एम एंड आर। ठीक है, आपकी कुछ दिनों पहले 2023 एडिशन रीजनिंग बुक लेनी है, मुझे पता नहीं था कि आप 2025 में नया एडिशन लाने वाले हो, तो अब क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 2023 एडिशन की अपने पास रखो, बढ़िया किताब है, एकदम शानदार जानदार बेहतरीन, वर्ल्ड नंबर 1 बुक है वो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। हाँ जी, तो क्या टेंशन ले रहे हो, बस ये जो 2025-27 के 25 और 26 वाला एडिशन है, इसमें ना बेस्ट ऑफ PYQs ऐड किए हैं और कुछ एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन हटा दिए। ठीक है, चलिए, आर और एन के बीच में क्या रिलेशन है, आर और एन के बीच में, सर आर से यू, यू से एन, आर से यू, यू से एन, इंटू डिवाइड, इंटू डिवाइड में इंटू आएगा, इंटू ये भी नहीं है, लेकिन सर इनटू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, जो ग्रेटर इक्वल यानी कि माइनस डिवाइड से मिलकर बना है, तो इन दोनों में इधर और लगेगा। नो रिलेशन में इधर और तब बनता है जब एम और आर के बीच में तीनों सिंबल होंगे माइनस डॉलर, सब माइनस में ग्रेटर आ गया, डॉलर में लेस इक्वल आ गया, यानी कि इन दोनों में भी इधर हो रहा है, इन दोनों में भी इधर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है ना, वो पता है क्या है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड, इधर फर्स्ट और सेकेंड एंड, इधर, either first or second and either third or fourth follow, either first or second and either first or second and either third or fourth follow। बट ये ऑप्शन हमें प्रेजेंट नहीं है, ये ऑप्शन जो निकला है ये ऑप्शन हमें कहीं दिख नहीं रहा, इसीलिए हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि इन दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही विकल्प नहीं है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा नन ऑफ दिस। चलिए साहब, अब फटाफट से बेटा क्विक क्विक प्रैक्टिस करते हैं, जो PYQs हैं इनइक्वलिटीज के, उन PYQs की क्विक क्विक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, 2-2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, 2 सेकंड से ज़्यादा का समय। ठीक है, बस 2 सेकंड में तो धुआं निकाल देंगे हम क्वेश्चन का, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, विदाउट पेन एंड पेपर 2-2 सेकंड में हम धुआं निकाल देंगे। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, है ना, और CGL मेंस के एग्जाम में आया, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया है। फटाफट से, जल्दी से, हाँ जी, जल्दी से विदाउट पेन एंड पेपर, इन दिए गए चारों कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही है ना। ए छोटा है ई से, सर ए और ई के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, ए और ई के बीच में रिलेशन ए से सी, सी से ई, तो लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि ए और सी, ई के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। सी और जी के बीच में क्या रिलेशन है, सी और जी, सॉरी जी सी, सर अगर मैं जी से सी की तरफ जाता हूँ, जी से सी की तरफ, तो जी इज इक्वल टू एफ, एफ लेस देन ई लेस देन सी, तो जी से सी जो रिलेशन बनेगा वो क्या रिलेशन बनेगा, जी लेस देन सी, जी लेस देन सी बनेगा, ये भी गलत। बी से जी, अगर मैं बी से सी जाता हूँ तो बी से सी ग्रेटर, सी से जी ग्रेटर, बी से सी ग्रेटर, सी से जी ग्रेटर, तो 100% ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी,
बेटा जो एनालिटिकल रीजनिंग के जो PYQs थे ना, वो मैंने अपने क्लास क्वेश्चंस में ही ऐड ऑन कर रखे थे, और इसके अलावा मैंने अलग से भी आपको PYQs की प्रैक्टिस करा दी थी कुछ क्वेश्चंस की। बाकी क्लास क्वेश्चंस में PYQs मिक्सअप थे। ठीक है, ऑप्शन सी सर। अगर डी और एफ के बीच में रिलेशन देखना है सर, डी से एफ, डी से सी लेस देन, सी से एफ ग्रेटर, यानी कि नो रिलेशन। ये नो रिलेशन का केस है, ये नो रिलेशन का केस है, ये नो रिलेशन का केस है। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट बनेगा जी लेस देन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी वैल्यू बेटा 3 मार्क्स है, इस क्वेश्चन की वैल्यू भी 3 मार्क्स है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, हो गया सॉल्व। चलिए साहब, अगर मैं रिलेशन देता हूँ P और V के बीच में, P और V के बीच में रिलेशन कैसे आएगा सर? P से V, सर P से V लेस देन B है, ग्रेटर देन B है, नो रिलेशन। P और V के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। G से L, सर अगर मैं G से L रिलेशन देखता हूँ, G से L, तो सर फिर से दोनों फैमिली के मेंबर मेरे रास्ते में टकरा रहे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। सर जब दोनों फैमिली के मेंबर रास्ते में टकराते हैं तो कोई संबंध ही नहीं होता है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, गुड जॉब। निशा, रोहित, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, शिवम, आलोक, देश, मयंक, गौरी, XYZ, संजना, गोलू, निधि, किशल, कौशल, करिश्मा, लकी, शिवांगी, सुमित, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम्म, हाँ जी, सेकंड वाला बेटा दोनों फैमिली के मेंबर थे। भाई साहब कमर टूट गई यार, कल बच्चों को खाना बांटा था ना, तो कमर सीधी नहीं हो रही है आज। ओ यार, कमर, बैक पेन, बुढ़ापे की निशानी अभी से। थर्ड का है ओमकार, राहुल, विजय, विनय, रोहित, बहुत बढ़िया, कुंदन, शाबाश। अगर मैं बात करता हूँ P से M, अगर मैं बात करता हूँ P से M, सर P से M का रिलेशन देखो, इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर देन बनेगा गलत जवाब। Q से T बात करता हूँ, सर Q और T के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, Q और T के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो P से M जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा वो बनेगा P इज ग्रेटर देन M, और ये है नो रिलेशन का केस। अगेन नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा आप ये मत देखा करो सर मैं तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तुम ये वाले एग्जाम के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में घूम फिर के वही क्वेश्चंस आते हैं। SSC में उठा लो, चाहे CGL ले लो, TPO ले लो, THSL ले लो, MTS ले लो, GD ले लो, स्टेनो ले लो, ये 6-7 जो पेपर है ना, सब में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, एक जैसे। रेलवे ले लो, पुलिस ले लो, सब में एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। डी से ई का रिलेशन क्या है सर? डी से ई का रिलेशन क्या है? डी से ई, सर डी से बी और बी से ई, डी से बी ही कंडीशन ब्लॉक हो गई, दोनों फैमिली के मेंबर हैं। जब दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन का केस है, बात खत्म। जी से ए का रिलेशन क्या है सर? जी से बी, जी लेस देन इक्वल टू एफ, एफ लेस देन बी,
और बी लेस देन इक्वल टू ए। तो अगर मैं जी से ए देखता हूं तो लेस देन मेरे रास्ते में है, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, जल्दी। आप मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स टीचर है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी सर, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, वी से एस, अगर मैं वी से एस पे ध्यान दूं सर, वी से एस का रिलेशन है वी से क्यू ग्रेटर देन इक्वल क्यू से एस ग्रेटर। तो वी से एस जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर बनेगा। वी से एस जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर। ठीक है, ना कि लेस देन। चलिए वी से पी का रिजल्ट देखते हैं। वी से पी सर, वी से क्यू, वी से क्यू का रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल, क्यू से पी भी ग्रेटर देन इक्वल। तो वी से जो पी बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल ही बनेगा। अगेन ऑप्शन, अरे भाई साहब, v is equal to u is greater than equal to t is greater than equal to q and q is greater than equal to p। तो v से p बेटा ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनेगा। s से p, अगर s से p देखोगे तो नो रिलेशन का केस है। s से u, सर अगर तुम s से u देख रहे हो, s से q, s लेस देन r, r इज इक्वल टू q और q इज लेस देन इक्वल टू t, t इज लेस देन, तो s से q जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तुम बेटा सी आंसर कहां से दे रहे हो, पांच का? पांच का सी कैसे हो जाएगा, है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एम से एक्स और वाई से डब्ल्यू, एम से एक्स और वाई से डब्ल्यू। अगर मैं एम से एक्स रिलेशन बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, ओ वाई है, एम इज ग्रेटर देन एन, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ, और सीधा O इज लेस देन इक्वल टू एक्स, O इज लेस देन इक्वल टू एस। तो जब M और X के बीच में रिलेशन देख रहे हो, ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। Y से W रिलेशन कैसे बनाऊंगा, Y से W सर, Y लेस देन O, Y लेस देन O एंड O लेस देन इक्वल टू P एंड P लेस देन इक्वल टू W। तो y से w बेटा लेस देन, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। हैं, तुम बेटा चकमा कैसे खा रहे हो? चलिए साहब बनाइए। जे और टी के बीच में क्या रिलेशन है, जे टी। जे को टी से जोड़ोगे कैसे सर, जे को आर से जोड़ेंगे, आर से टी को, जे से आर जोड़ेंगे लेस देन इक्वल, आर से टी जोड़ेंगे ग्रेटर भी आ गया, नो रिलेशन हो गया। पी से जे, सर पी से जे को कैसे जोड़ोगे, पी से जे, पी से आर जोड़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और आर से जे जोड़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो पी से जे सब कुछ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल ही है। पी से जे सब कुछ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल ही है। देखो पी से आर ग्रेटर देन इक्वल, आर से जे ग्रेटर देन इक्वल, तो पी से जे ग्रेटर देन इक्वल ही है ना? हाँ जी। चलिए देखो, इक्वल तो साइन बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए सारे इक्वल होने चाहिए। जे से जी क्या रिलेशन है, जे और जी के बीच में क्या संबंध है, जे से जी के बीच में क्या संबंध है, तो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। इनइक्वलिटी पूरे तरीके से समाप्त हो गया।
विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना कोई ट्रिक लगा, मतलब ना कोई फॉर्मूला यूज करना, ना कोई कैलकुलेशन करनी, कुछ भी नहीं करना। बस आपके रास्ते में ग्रेटर आएगा तो ग्रेटर, वरना ग्रेटर देन इक्वल, लेसन आएगा तो लेसन, वरना लेसन इक्वल, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो ब्लॉकिंग, नो रिलेशन। और जिस बच्चे का आज फर्स्ट डे है, कृपया करके आज का लेक्चर अटेंड ना करे, है ना। हाँ जी, वो आज का लेक्चर ना देखे, जिनका आज पहला दिन है। पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखो, तब आज का लेक्चर देखो। बी और एफ। सर अगर मैं बी से एफ की बात करता हूँ तो ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। सी से ए, सर सी से ए, सी से बी लेस देन इक्वल, इक्वल तो लेस देन इक्वल आएगा, ये भी गलत। लेस देन इक्वल आएगा, ये भी गलत। नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, है ना। चलिए, आर से एफ के बीच में क्या रिलेशन है? सर आर से एफ ग्रेटर लेस देन, दोनों फैमिली के मेंबर, नो रिलेशन। आर से जेड, सर आर से जेड लेस देन इक्वल, इक्वल में आर इज लेस देन इक्वल टू जेड, जबकि ग्रेटर देन इक्वल है, रिजल्ट बनना चाहिए लेस देन इक्वल। ठीक है, अगेन क्या आंसर आ जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। जेड से ए क्या रिलेशन है? जेड से ए, सर जेड से ए अगर मैं देख रहा हूँ ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। जेड से ए क्या बनेगा? ग्रेटर बनेगा, जबकि ये लिखा हुआ है लेस देन, रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन। जी से एफ, अगर मैं जी से एफ देख रहा हूँ, जी से एफ तो इक्वल, इक्वल और लेस देन इक्वल, तो भैया जी से एफ लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। जी इज लेस देन इक्वल टू एफ। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर देने में, मैक्स टू मैक्स 5 और 10 सेकंड बता रहा हूँ। जी से एफ क्या रिलेशन आएगा? जी से एफ, सर जी और एफ के बीच में, जी और एफ के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन का केस है। जी और एफ के बीच में नो रिलेशन का केस है। सी और जी के बीच में क्या रिलेशन है? सी से जी इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। सी से जी क्या रिजल्ट है? ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है जी, हाँ जी, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। कल बर्थडे पार्टी बढ़िया रही, कल कन्या गुरुकुल गए थे, है ना। कमर हमारी झुक नहीं रही है। वो बच्चों को भोजन कराया था ना, तो जबकि ज्यादा राउंड नहीं लगाए थे मैंने, मुश्किल से एक आध राउंड लगाया था बस, उसी एक आध राउंड में कमर टूट गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत है? जेड से ए बेटा ग्रेटर बनेगा, इसलिए गलत है। जी से एफ, सर जी से एफ बनेगा लेस देन इक्वल, इसलिए ये भी गलत है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो सही तो है बेटा, खामा का टाइम वेस्ट करा रहे हो। एन से एल, सर अगर मैं एन से एल देख रहा हूँ तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर बनेगा रिजल्ट। ओ से एम, सर ये सारे इक्वल होने चाहिए तभी तो इक्वल बनेगा। तो ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। केवल पहला निष्कर्ष, केवल पहला निष्कर्ष ट्रू है। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई है प्रथम 7 में? जयदीप सर की क्लास 36 32, अभी अभी टेक्निकल आ रहा है, मैं अभी देखता हूँ, करवाता हूँ आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व, बुलाता हूँ टेक्निकल को। बुलाता हूँ, हाँ जी। चलिए, Z से R, अगर मैं देखता हूँ Z और R के बीच में रिलेशन, तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, नो रिलेशन है। अगर मैं देखता हूँ J और C, सर सारे इक्वल होने चाहिए तभी तो इक्वल बनेगा, सारे इक्वल होने चाहिए तभी तो इक्वल बनेगा। नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। चलिए साहब, नेक्स्ट। जी से एल, सर अगर मैं जी से एल देखता हूँ तो लेस देन और ग्रेटर देन है, दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन का केस है। अगर मैं एच और क्यू को देखता हूँ, एच और क्यू पर सर सारे इक्वल होने चाहिए तभी तो इक्वल बनेगा। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तो मैक्स टू मैक्स है, 10 सेकंड तो मैक्स टू मैक्स है, समझ रहे हो। हाँ जी, आया नहीं बच्चा अभी।
हाँ जी सर, एफ और सी के बीच में क्या रिलेशन है? एफ से सी, एफ लेस देन ई, ई इज इक्वल टू डी, एफ लेस देन ई, ई इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू सी। तो एफ से सी लेस देन आएगा, लेस देन ई है, बहुत बढ़िया, लेस देन ई है, बहुत बढ़िया। अच्छा डी से एफ, डी से एफ सर, डी इज इक्वल टू ई, डी इज इक्वल टू ई, ई इज ग्रेटर देन, डी से एफ ग्रेटर आएगा, बहुत बढ़िया। टी से ई, टी से डी, डी से ई, सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू ई, तो इक्वल आएगा, बहुत बढ़िया। ए से डी सर, ए से डी ग्रेटर आएगा रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन, तो सिर्फ यही कंक्लूजन गलत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो बेटा सारे सही है सिवाय ऑप्शन डी को छोड़कर। ऑप्शन डी को छोड़कर सारे के सारे सही है, ऑप्शन डी को छोड़कर सारे सही है। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तुम फंस गए, है ना। एस और एम सर, एस से एम बनेगा, एस से एम क्या बनेगा? एस इज ग्रेटर देन एम, गलत। एफ और एस, एफ और एस बनेगा, एफ इज लेस देन इक्वल टू एस, गलत। आई से जे क्या बनेगा? आई से जे लेस देन, रास्ते में आई से जे बनेगा लेस देन, गलत। और एम लेस देन डी बन जाएगा, एम लेस देन डी, लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन डी, केवल निष्कर्ष चौथा सत्य है, केवल निष्कर्ष चौथा सत्य है। बी से ए सर, अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, बी से ए माउथ खुला हुआ, बी की तरफ ग्रेटर। सी से एफ, अगर आप सी से एफ की तरफ जा रहे हो, अगर आप सी से एफ की तरफ जा रहे हो, इक्वल ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा? ग्रेटर बनेगा, ना कि लेस देन। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चलिए टी से एस, अगर मैं टी से एस देख रहा हूँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर माउथ खुला हुआ है, टी इज ग्रेटर देन एस। डब्ल्यू से वी जा रहे हो, लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट बनेगा, बहुत बढ़िया। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। चलिए साहब, हाँ जी, क्या दिक्कत थी आपको? ये बच्ची को देखना क्या दिक्कत है इसकी। एसएससी प्रथम बैच 7 में जयदीप सर की क्लास नंबर 32 34 36 का वीडियो कट में चल रहा है, ये प्रॉब्लम भेज दो टेक्निकल टीम को। हाँ जी, जी से क्यू, अगर मैं जी से क्यू की बात करता हूँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। जी से बी की बात करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही बनेगा। बोथ कंक्लूजन, सुनो ऋषभ, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष सही है, समझ रहे हो? हाँ जी, प्लीज ये अपडेट चेंज करो, क्लास लाइव नहीं दिखती है और 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो क्लास छूट जाती है। मतलब ऐसा भी है क्या? डाउनलोड का ऑप्शन कब इनेबल होगा? सर बहुत सारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, मतलब एक प्रॉब्लम पूछी तो तुमने प्रॉब्लम गिनाना शुरू करनी, बैक टू बैक बैक टू बैक है। अब बताओ इनइक्वलिटीज पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? लगा ये तो टुच्चा सा चैप्टर था सर, विदाउट पेन एंड पेपर। अब आप इस चैप्टर को निपटा सकते हो बड़े प्यार से, और आज हम अपने बैक पर लगाएंगे मूव, ठीक है, और आराम देंगे अपनी थोड़ी सी कमर को। इनइक्वलिटी की सेवा यहीं समाप्त होती है पूरे तरीके से। तो कल मुलाकात होगी, नया चैप्टर, नई शुरुआत, नए दिन के साथ। और शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। मुलाकात होगी शाम को 5 बजे यूपीएसआई की फ्री प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया।